हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर स्थल। इनके बारे में आप देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे एंड इसका कार्य, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। एंड इसके आगे कितना जो है विश्व धरोहर है भारत का जो इसमें शामिल किया गया है, इसके बारे में भी आप देखेंगे। तो सबसे पहला है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। UNESCO, जिसे हम यूनेस्को कहेंगे, एंड इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस प्रकार से आपने देखा यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका कार्य है, यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है, जो इसका वर्क है। एंड इसके आगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। एंड यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। एंड इसके बाद है कि जो भारत के मुख्य धरोहर स्थल हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ताजमहल। ताजमहल को सबसे पहले इसमें शामिल किया गया, कब किया गया, 1983 में। और ये कहाँ पर है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में ताजमहल स्थित है और इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1983 में। एंड इसके बाद है आगरा का किला। आगरा का किला ये भी उत्तर प्रदेश में है एंड 1983 में ये भी शामिल किया गया। फिर इसके बाद अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं और ये भी 1983 में ही शामिल किया गया। एंड इसके बाद है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, जो कि 1983 में ये भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से 1983 में कौन कौन सा शामिल किया गया है, ताजमहल, आगरा का किला, एंड इसके बाद है 1983 में ही महाराष्ट्र के दो हैं, अजंता की गुफाएं एंड एलोरा की गुफाएं। इसके बाद आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है एंड 1984 में इसे उसमें इंक्लूड किया गया। एंड इसके बाद है महाबलीपुरम का स्मारक समूह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है 1984 में। तो 1984 में दो इंक्लूड किए गए हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है एंड दूसरा है महाबलीपुरम का स्मारक समूह जो कि तमिलनाडु में है। एंड इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, 1985 में शामिल किया गया। एंड मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी असम में है, 1985 में। तो आपको ये भी इस तरीके से पता हो जाएगा कि कौन सा उद्यान या कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो इम्पोर्टेंट है ये याद हो जाएगा। और दूसरा, यूनेस्को में कौन कौन सा शामिल है ये भी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तमिलनाडु का महाबलीपुरम एंड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल किया गया और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में ही है, ये भी 1985 में ही शामिल किया गया। इसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, 85 में शामिल किया गया, 1985। एंड इसके बाद है पुराने गोवा के चर्च व मठ। जो भी पुराने गोवा के चर्च व मठ थे वो 1986 में गोवा में है, तो इसलिए 1986 में ये क्या हुआ, उसमें इंक्लूड किया गया यूनेस्को में। एंड इसके बाद है मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी जिले में, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जिला जो है उत्तर प्रदेश में है, 1986 में ये भी इंक्लूड किया गया। इसके बाद है हम्पी स्मारक समूह, कर्नाटक में है, 1986 में स्थापित किया गया, मीन्स उसमें इंक्लूड किया गया। एंड इसके बाद है खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश में है, 1986 में। एंड एलिफेंटा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, 1987 में। एंड इसके बाद है पत्तदकल स्मारक समूह जो कि कर्नाटक में है, पत्तदकल स्मारक समूह कर्नाटक में है और 1987 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ये 1987 में शामिल किया गया। एंड बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर ये तमिलनाडु में है, 1987 में शामिल किया गया है।
एंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी 1988 में। तो 1988 में सिर्फ एक यही वो किया गया है, इंक्लूड किया गया है। एंड इसके बाद आता है सांची का बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है 1989 में। एंड इसके बाद है हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है एंड 1993 में इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आता है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेल, ये पश्चिम बंगाल 1999 में। एंड इसके बाद आता है महाबोधि मंदिर गया में है, बिहार में 2002 में इसे स्थापित किया गया, मीन्स स्थापित नहीं, इंक्लूड किया गया उसमें। और इसके बाद आता है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में हैं 2003 में, इसे इंक्लूड किया गया। और इसके बाद है गंगई कोड़ा चोलपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है 2004 में, इसमें स्थापित किया गया। एंड इसके बाद आता है ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में 2004 में इसमें स्थापित किया गया। एंड इसके बाद आता है आपका छत्रजी शिवाजी टर्मिनल, महाराष्ट्र में है 2004 में इंक्लूड किया गया। एंड फिर आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और इसे 2005 में इंक्लूड किया गया। इसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है 2005 में इसमें इंक्लूड किया गया यूनेस्को की सूची में। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको बताना है आंसर उत्तराखंड। एंड अगर ये पूछा जाए कि इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 2005 में। एंड दिल्ली का लाल किला 2007 में इसे स्थापित किया गया या फिर इंक्लूड किया गया उसमें सूची में यूनेस्को की। एंड इसके बाद आता है कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है और 2008 में इसे सूची में इंक्लूड किया गया। एंड सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा 2009 में शामिल किया गया। एंड नोकरेक अभ्यारण्य मेघालय में है 2009 में इसे शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट है भितरकनिका उद्यान उड़ीसा में है 2010 में शामिल किया गया। एंड इसके बाद आता है आपका जयपुर का जंतर मंतर जो कि राजस्थान में है 2010 में शामिल किया गया। इसके बाद आता है आपका पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया जो कि पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो ये 5 जगहों पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। एंड इसके बाद आता है आमेर का किला जो कि राजस्थान में है 2013 में शामिल किया गया। एंड रणथंभौर का किला राजस्थान में 2013 में। एंड कुंभलगढ़ का किला ये भी राजस्थान में है। सोनार किला ये भी राजस्थान में है। एंड फिर चित्तौड़गढ़ किला ये भी राजस्थान में है। एंड गागरोन किला ये भी राजस्थान में है। तो इसका बहुत ही एक आसान सा तरीका है याद करने का, तो उसे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आमेर, रणथंभौर, कुंभल एंड सोनार एंड चित्तौड़गढ़, फिर गागरोन है। एंड इसके बाद आता है आपका रानी का वाव। रानी का वाव ये गुजरात में है, 2004 में इसे इंक्लूड किया गया है उसमें। एंड इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 2014 में उसमें शामिल किया गया है। एंड फिर इसके बाद आता है आपका नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसे 2016 में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, 2016 में शामिल किया गया है। और फिर आता है आपका ली कोरबुजिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़ 2016 में। और उसके बाद आता है अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात में है, 2017 में इसे शामिल किया गया। मुंबई का आर्ट डेको असेंबल मुंबई में है, 2018 में इसे भी शामिल किया गया। एंड इसके बाद आता है गुलाबी शहर जो कि गलत लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, गुलाबी शहर जयपुर में है और इसे 2019 में शामिल किया गया। और उस समय कौन सा सत्र चल रहा था इसका, 43वां यूनेस्को का 43वां सत्र था जिसमें गुलाबी शहर को शामिल किया गया और ये 42वें सत्र में। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। एंड अगर कोई इसमें क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट